5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन गुरुवार सुबह 2 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे। पुतिन की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन समेत पश्चिम में संघर्ष की स्थिति है। ये कहीं न कहीं मॉस्को और बीजिंग के बीच गहरे होते संबंधों का बड़ा संकेत है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता कई बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शी और पुतिन की बैठक में व्यापार, सुरक्षा और ऊर्जा संबंधों पर चर्चा के साथ रूस यूक्रेन युद्ध के साथ गाजा मामले पर भी चर्चा होनी है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। चीन जमकर तेल और गैस रूस से खरीद रहा है और इसके बदले में उसे मशीनरी और अन्य सामानों की आपूर्ति कर रहा है। अभी पश्चिमी देशों ने इन सामानों की आपूर्ति रोक दी है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन रूस के साथ अभी इसलिए मदद कर रहा है ताकि अगर वो ताइवान पर कोई कार्रवाई करे तो उसे मॉस्को का साथ मिल सके। उनका कहना है कि चीन का इरादा रूसी जमीन पर भी कब्जे का है, लेकिन उससे पहले उसके निशाने पर भारत, फिलीपींस और जापान जैसे देश हैं। रूस और चीन में भले ही ये दोस्ती बढ़ रही हो, लेकिन अभी कुछ साल पहले तक रूसी सेना ने चीन के हमले के खौफ में जी रही थी। पिछले दिनों रूसी सेना के एक दस्तावेज से खुलासा हुआ था कि उसने साल 2008 से लेकर साल 2014 तक युद्धाभ्यास किया था। इस अभ्यास के दौरान रूसी सेना ने चीन की ओर से पैदा की गई अशांति से निपट रही थी। रूसी सेना का मानना था कि चीन ने प्रदर्शनकारियों को पैसा दिया और रूस के सुदूर पूर्व के इलाकों में हमले भी करवा रही है, जहां पर रूसी आबादी कम है। रूसी सेना के इस अभ्यास के दौरान आशंका जताई गई थी कि रूस के फॉर ईस्ट इलाके में जनता ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया था और सुरक्षा कर्मियों के साथ उसका संघर्ष भी हो रहा था। इसके बाद चीन रूस पर आरोप लगाता रहा कि वो नरसंहार करा रहा है। चीन भले ही रूस के साथ दोस्ती का दावा कर रहा है, लेकिन 14 जनवरी 2023 को चीनी के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने अपने विश्व के एक नए नक्शे को जारी किया था। चीन ने इस नक्शे में रूस के 8 शहरों और इलाकों का नाम चीनी भाषा में लिखा था। चीन का यही खतरा रूस और भारत को करीब लेकर आया। रूस ने भारत को व्लादिवोस्तोक में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इसे रूसी शहर के पास भारत एक सैटेलाइट शहर बसा रहा है। भारत ने चेन्नई को व्लादिवोस्तोक से जुड़ने के लिए एक मैरीटाइम कॉरिडोर भी बनाया गया है और ये व्यापार वहीं से शुरू हो गया है। रूस की कोशिश है कि भारत की मदद से इस फॉर ईस्ट इलाके में चीनी प्रभाव को कम किया जा सके। चीन हमेशा भारत की जमीन पर अपना दावा करता रहा है, लेकिन इस मामले में रूस ने हमेशा भारत का ही पक्ष रखा है। रूस को भारत का काफी मजबूत दोस्त कहा जाता है। ऐसे में अगर चीन भारत के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश करता है तो रूस वहां भारत का पक्ष जरूर रखेगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।